एवरीवन, मैं अर्पित माहेश्वरी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रेमवर्क होता क्या है और पाइथन में फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं और हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली जैसे ही हम लोग फ्रेमवर्क का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हम लोगों के माइंड में आता है फ्रेम। ठीक है, सो फ्रेम मीन्स व्हाट, यही सीन सभी के माइंड में बनता है। ठीक है, फ्रेम मीन्स व्हाट, एक स्ट्रक्चर जो कि पर्टिकुलर सीन्स को, पर्टिकुलर थिंग्स को क्या करता है, सराउंडेड करके रखता है। दिस इज व्हाट अबाउट फ्रेम। यदि इस फ्रेम के अंदर हम लोग फोटो फिट कर दें तो हम इसे क्या बोल देते हैं, फोटो फ्रेम बोल देते हैं। करेक्ट है। बट यदि हम लोग इस फ्रेम में हमारे वर्क को फिट करने की कोशिश करें, वो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो वो बन जाता है फ्रेमवर्क इन वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फ्रेमवर्क यूज होते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। तो हम जैसे कि हमने बताया कि हम लोग फ्रेमवर्क पाइथन में यूज करने वाले हैं, तो चेरी पाई, डीजेंगो, वेब2पाई, फ्लास्क, ये कॉमन फ्रेमवर्क है जो कि वेब डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फ्रेमवर्क यूज क्यों करते हैं? फ्रेमवर्क क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बताता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे वर्क को अरेंज करता है। अब स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे वर्क को, यहां पर हमारा वर्क क्या है, वेब डेवलपमेंट करना। तो डेफिनेटली वेब डेवलपमेंट में यूज होने वाले सारे कंपोनेंट्स को, जैसे कि HTML पेज, डेटाबेस पेज और पर्टिकुलर URL पर कोई एक्शन को परफॉर्म करना है, किस पेज को कॉल करना है, तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट हमारे फ्रेमवर्क में होता है। और हम लोग इस काम को करने के लिए डीजेंगो फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं। सो जो जेंगो फ्रेमवर्क है वो MVT मॉडल पर बेस्ड होता है। MVT मॉडल क्या होता है? M स्टैंड्स फॉर मॉडल, V स्टैंड्स फॉर व्यू एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्पलेट। यहां पर मॉडल, व्यूज और टेम्पलेट, मॉडल और जो व्यू है वो पाइथन फाइल्स होंगी और जो टेम्पलेट्स हैं वो एक फोल्डर होगा जिसमें कि हम सारी HTML की फाइल को रखेंगे। मॉडल्स में हम लोग क्या करेंगे, HTML की फाइल से कोई डेटा हमें डेटाबेस तक पहुंचाना है तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो डेटाबेस है वो हम लोग डिफाइन करेंगे model.py में, जेंगो में। ठीक, और फिर व्यूज का हम लोग यूज क्यों कब करेंगे कि पर्टिकुलर URL देने पर हमें हमारी कौन सी एक्शन कॉल होना चाहिए, ये हम लोग डिफाइन करेंगे व्यूज में। आप अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इनका यूज करते हैं MVT आर्किटेक्चर का। ठीक है, सो फाइनली हम फ्रेमवर्क को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। अ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ रिसोर्सेज and tools for software developers to build and manage web applications, web services and website. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेमवर्क होता क्या है। स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंजमेंट हमारे वेब एप्लीकेशंस का, वेब सर्विसेज का और वेबसाइट्स का। थैंक यू वेरी मच।